बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिब्तैन। आप देख रहे हैं वीएफएक्स सिप्ती किंग। दोस्तों, हमने पिछले चैनल में पढ़ा था कि हम फ्लावर कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया था और इन ऑप्शंस को हमने पढ़ा था। तो आज हमने बनानी थी एनिमेशन इन्हीं ऑप्शंस को इस्तेमाल करके। तो चलिए एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले पोजीशन पे आते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मैं ये जो स्केल है ये थोड़ी सी कम कर लूँ। तो यहाँ के 1 की जगह पे 0 और यहाँ पे कर लेता हूँ 50। ओके, इसकी पोजीशन थोड़ी बैक कम हो गई है इसकी, सॉरी पोजीशन कह रहा हूँ, स्केल इसका मैंने कम किया है ताकि इसकी जो भी पोजीशन रहे वो आपको समझ आ सके। तो पहले हमने ऑप्शन पढ़ा था पोजीशन का। तो सबसे ये नीचे आप टाइम लाइन देख रहे हैं, ये हमारा ये इसको देख रहे हैं। तो ये हमने इसको मूव करके स्टार्ट में लेके जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे हमने पोजीशन के ऊपर क्लिक करनी है यहाँ पे। और आप ये देखते हैं कि यहाँ पे एक प्लस का आइकन आ गया और यहाँ पे की फ्रेम लिखा हुआ आ गया। तो ये प्लस क्या है, ये की फ्रेम है। अभी हम की फ्रेम लगाएंगे टाइम बाय टाइम। तो फ़र्ज़ करें ये की फ्रेम ऐसे काम करता है कि ये की फ्रेम कहता है कि 1 सेकंड में जब स्टार्ट में मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो ये मेरी फ्लावर जो है ये सेंटर में रहे। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टार्ट में मेरा यहाँ पे रहे तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे दूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड कर लें। यहाँ पे ये आपके पास टाइम नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे 1 सेकंड हो रहा है यहाँ पे। तो 1 सेकंड में मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉर्नर में मेरा आ जाए फ्लावर, इस कॉर्नर में। तो मैं कैसे क्या करूँगा कि इस फ्लावर को यहाँ से मैं मूव कर लूँगा। अभी इस पोजीशन को मैं इस पोजीशन को यहाँ से मूव कर रहा हूँ। ओके ओके, यहाँ पे हम ला देते हैं इसको, यहाँ से बाहर नहीं लेके जाते। अच्छा, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है उसके बाद यहाँ पे आ जाए ये 1.5 आधे मिनट, यहाँ पे 30 सेकंड में ओके। मैं चाह रहा हूँ कि 30 सेकंड के बाद दूसरे मिनट में मेरा जो ये फ्लावर है ये यहाँ से मूव होके, अभी मैंने ये अपना टाइम लाइन यहाँ पे 2 मिनट पे सेट किया है और यहाँ पे जो यहाँ से मूव होके, तो अभी मैंने पहले इसको पोजीशन को छेड़ा था, तो अभी मैं इस पोजीशन को छेड़ूंगा। तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ से मूव होके उधर चला जाए। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे लाया हूँ, यहाँ पे हम लेके आते हैं। तो फिर मैंने कहा कि इस टाइम पे हम जब इसकी पोजीशन जब सेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी की फ्रेम लगते आ रहे हैं। एक हमने की फ्रेम लगा दिया ओपन करके स्टार्ट पोजीशन सेंटर में। अब जहाँ पे भी हम इस फ्लावर को जिस टाइम पे पहले टाइम लेके जाएंगे, यहाँ पे इधर टाइम लाइन पे इस लाइन को यहाँ पे लाएंगे जहाँ पे भी, और फिर इस फ्लावर की पोजीशन हम जहाँ पे भी सेट करेंगे तो ये वहाँ पे चला जाएगा। ये जैसे आप ये देख सकते हैं ये। उसके बाद फिर हम जहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे अभी हम इसकी पोजीशन ऊपर ले जाते हैं। तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे, ऊपर लेके जाते हैं ये। अभी फिर हम इसको आगे लेके आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी ये इस कॉर्नर में आ जाए। तो अभी इसके लिए हमने हाइट के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है और लेंथ के लिए ये। तो अभी हम इसको रिमूव करके माइनस की तरफ ला रहे हैं यहाँ पे। और फिर हमने क्या करना है कि फिर इसी तरह से
इसको फिर नीचे लेके आना है, यहाँ पे आके रुक जाए और इसके बाद जब हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे एंड पे, तो ये हमारा फ्लावर यहाँ पे अंदर चला जाए अपनी ही पोजीशन में दोबारा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा फ्लावर कैसे मूव करता है। तो चलिए देख रहे हैं। इसको हमने जो की फ्रेम लगाने थे, ये आपने देख लिए हैं कि की फ्रेम हमारे लगते गए हैं। जो हमने इसकी इमेज की रिमूव किया है, तो ये हमारे की फ्रेम लगते गए हैं। तो हमारे की फ्रेम लग चुके हैं, हमारा काम हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो ये आपको येलो लाइन नज़र आ रही है। ताकि ये येलो लाइन नज़र ना आए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और 1 मिनट। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा काम किस तरह से हुआ है। ये आप देख रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है। जो हमने की फ्रेम लगाए थे पोजीशन पे, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये जहाँ जहाँ पे हम लेके गए थे की फ्रेम, जिस जिस टाइम पे दिए थे, ये उसी टाइम पे वहीं पे जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा एनिमेशन देख के। ये हमने यहाँ पे इसकी एक बात और भी है। अभी हमने इस पे ऊपर इमेज पे क्लिक की है और ये हमारे पास की फ्रेम है। अगर हम की फ्रेम को डिलीट करना चाहें तो जिस भी हम की फ्रेम के ऊपर क्लिक करते हैं और ये साथ डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो जहाँ से हम अगर डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। ये आपने देखा। अगर हमने इसको डिलीट करना है तो ये आप देखें, ये की फ्रेम डिलीट होते जा रहे हैं। यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अंडू इसको कर दिया है। ओके। उसके बाद अगर हम इस की फ्रेम पे क्लिक कर दें तो ये हमारे पास कॉपी का भी ऑप्शन आ गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यही पोजीशन में 2 दफ़ा लाना चाहता हूँ, एक दफ़ा यहाँ पे जाए, तो ये इस पोजीशन को दोबारा लाने के लिए मैं सिर्फ कॉपी करके इसी की फ्रेम को, जैसा कि मैं आपको ये फ्रेम डिलीट करके दिखा देता हूँ। सब पहले ये और ये भी। अच्छा, हमारे पास अब ये की फ्रेम है। एक की फ्रेम हमारे पास ये है और एक की फ्रेम हमारे पास ये है। ओके। अभी इस की फ्रेम पे हम लेके आते हैं अपना कर्सर और यहाँ पे हम पोजीशन को लेके जाते हैं। यहाँ पे समझ गए हैं आप। अब जब हमारा इस की फ्रेम पे आएगा, इस की फ्रेम को हम सेंटर में रख लेते हैं। अभी कॉपी हमारी कैसे काम करेगी कि मैं दोबारा चाहता हूँ कि जब लास्ट में, अभी ये देखें कि स्टार्ट में ये इसकी पोजीशन है और सेंटर में आके ये पोजीशन हुई है। अभी मैं ये नहीं चाहता कि मैं दोबारा वहाँ पे की फ्रेम लगाऊँ, तो मैं ये करूँगा कि ये स्टार्ट वाला की फ्रेम है, इसकी कॉपी लेके इसको मूव करके यहाँ पे लास्ट में ले जाऊँगा। तो ये क्या करेगा, अभी फ्लावर आपका, ये भी आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से आ रहा है और वापस वहीं पे जा रहा है, यहाँ से आया था। तो ये इससे क्या हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको पोजीशन क्लियर हो गई होगी कि पोजीशन काम कैसे करती है। एक चीज़ और है जो मैंने अभी आपको और बतानी थी, हो गया। अभी एक बात और रह गई है कि अगर हम इस की फ्रेम को यहाँ से इजी ईज कर लें। इजी ईज क्या होता है कि ये अभी आपने इमेज देखी थी, जहाँ से स्टार्ट हो रही थी एकदम से स्टार्ट हो रही थी, जहाँ पे रुक रही थी एकदम से रुक रही थी। तो ऐसे नहीं होता। जैसे कोई भी फ़ैन है या कोई भी गाड़ी है, तो वो जब चलती है स्टार्ट में स्लो होती है और जैसे रुकती है फिर स्पीड पकड़ जाती है सेंटर में, और फिर जब रुकती है तो फिर स्लो हो जाती है। तो वो कैसे है मैं भी आपको दिखाता हूँ। इजी ईज, यहाँ पे हमने इसको इजी ईज कर लिया, इस ऑप्शन को करके यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर दिया हमने।
अभी हम इसको इसके इजीज को देखते हैं। इसको भी हमने इजीज कर लिया है यहाँ पे कुछ ज़्यादा करके, और फिर हमने इसको भी यहाँ पे इजीज कर दिया। तो हमने तीनों की फ्रेम को इजीज कर दिया है। अभी हम इसकी कुछ एनिमेशन देखते हैं कि क्या फ़र्क हुआ है पहले और आपकी एनिमेशन में। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा जहाँ स्लो स्टार्ट हुआ ये स्पीड पकड़ी और फिर स्लो हो गया, जहाँ पे ब्रेक लग गई। फिर जहाँ स्लो स्टार्ट हुआ जहाँ स्पीड पकड़ी और फिर स्लो हो गया। तो ये एनिमेशन बड़ी स्मूथ हुई है और इसीलिए इजी इस्तेमाल होता है। ये मज़ीद मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बहुत मज़े की एनिमेशन होगी, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम दूसरी पोजीशंस को पढ़ लेते हैं। तो अभी हम इनकी फ्रेम को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके ओके एंड देन ओके। तो अभी हम इसकी जो पोजीशन है कि इसको हम जहाँ पे बंद कर रहे हैं, इसका ये भी की फ्रेम डिलीट करके, और इसकी पोजीशन जो है 45 कर रहे हैं। ओके, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। अभी हम एक और एनिमेशन आपको करके दिखाते हैं इसी की, कि अभी हम इसकी स्केल पे काम करेंगे। तो स्केल पे कैसे काम करना है वो भी इसी तरह से होगा कि स्केल पे क्लिक कर दी, टाइमलाइन को जहाँ पे 0 पे ले गए, यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया, और यहाँ पे इसका स्केल जो है हमने डाउन कर दिया बिल्कुल पीछे। फिर हम इधर आगे 2015 में आए, फिर हमने इसका स्केल बढ़ाया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आए। तो अभी हम एक बात और है कि अभी मैं नहीं चाहता कि यार मैं बार बार स्केल मूव करता रहूँ, तो इसकी फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी कॉपी कैसे काम करता है कि ये जो पहले वाले की फ्रेम, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे उठा के और 5 सेकंड पे ला दिया। अभी इसको यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी किया और इसको उठा के इस टाइम पे रख दिया यहाँ पे। ओके, अभी फिर मैंने इसको कॉपी करता हूँ और लास्ट में लेके जाता हूँ। तो अभी आप देखें कि एनिमेशन कैसे होती है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी एनिमेशन कैसे हुई है। ये देखें, ये पहले हमने पोजीशन पे लगा था, अभी स्केल पे लगा है। तो ये पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है, ये पीछे जा रहा है और फिर आगे आ रहा है। ये देखें आप, ये तो इसी तरह से हमारा स्केल काम कर रहा है। अगर हम इसमें इन सब में यहाँ पे इजी ईज लगा दें, इसको इजी ईज बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी फ्रेम पे क्लिक करना है। अभी मैंने इसकी फ्रेम पे क्लिक किया है और इस ऑप्शन को, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, जहाँ पे क्लिक कर देनी है। फिर इसकी फ्रेम पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे क्लिक कर देनी है, और इस पे क्लिक करने के बाद जितने भी की फ्रेम आपने लगाए हैं उन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इजीज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है इजीज का। तो अभी इसमें क्या फ़र्क है, एक इजीज कैसे काम करेगा ये आप देखें। ये बहुत ही लचकदार, जैसे थोड़ा सा स्लो आ जा रहा है और फिर एकदम स्पीड भी पकड़ रहा है। तो एक बात और भी है कि अभी मैं इनकी फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने आपको बतानी थी कि मैंने इन दोनों पे इजी की अभी हर तमाम पे अलग-अलग से ये सारी सेटिंग करने के बजाय हम दो ही चीज़ों पे कंसंट्रेट कर लेते हैं कि ये दो की फ्रेम मैंने लगा दी इन पे, क्योंकि एक बैक की पोजीशन है, एक फ्रंट की जब जूम हो के आता है। तो अब मैंने यहाँ पे इसकी कर लेता हूँ इजीज। तो यहाँ पे इसकी मैं कुछ इजीज की सेटिंग्स मैं कुछ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो फिर अभी दूसरा है तो दूसरे की भी मैं कुछ ऐसे ही एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अभी हमारे पास ये दोनों की सेटिंग हो चुकी हैं। तो अभी मैं इस पर वापस चलता हूँ, क्लोज़ करता हूँ इसको। अच्छा, तो मैं वापस चलता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है कि इनकी सेटिंग्स मैंने कर ली हैं। अभी मैंने सिर्फ इनको कॉपी करके यहाँ से तो यहाँ पे लगाते जाना है, सिर्फ यहाँ पे लगाते जाना है। ये देखें, मैंने इसको लगा दिया है, यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया है। और अभी मैंने फिर इसको कॉपी किया और इसको लास्ट में लगा दिया। तो ये हमारी
कॉपी का ये फ़ायदा हो गया कि हमने दोनों पे सेटिंग किया और सब पे सेटिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये एकदम से ये चीज़ कुछ इस तरह से काम करता है। वो थोड़ी सी लचक बना रहा है, ये लचक बना रहा है जैसे भी कोई पंखा वगैरह। तो ये इसी तरह से काम हो रहा है, जैसे आराम से स्टार्ट होगा, फिर स्पीड पकड़ जाएगा और फिर जब रुकेगा तो स्लो होगा। ये चीज़ कुछ इस तरह से काम करता है। आई होप आपको ये चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अभी हम इनको भी तमाम की फ्रेम्स को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अभी इसकी पॉइंट की आ गई है। यहाँ पे हम इसका 1 कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसकी पोजीशन हमने कुछ इस तरह से सेट कर ली है। तो अभी हम इसकी रोटेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ये पॉइंट को वैसे इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट, सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं, एंकर पॉइंट बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, लैपटॉप में। तो यहाँ पे हमने इसके कर लेते हैं 5 राउंड, ओके। और इसको हम नहीं छेड़ते, यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं स्टार्ट में और इस रोटेशन पे क्लिक करते थे, जहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं और एक की फ्रेम हमने लास्ट में दे दिया है, ओके। तो 2 की फ्रेम आ गए हैं। स्टार्ट में हमने इसको 0 कर देना है, स्टार्ट में इसको 0 कर देना है। और जब हम लास्ट में जाते हैं तो इसको हमने 4 राउंड कर दिए हैं हमने इसके। तो इसका ये जो की फ्रेम है इसको भी हमने थोड़ा सा ईज कर लिया है और फर्स्ट वाले को भी हमने ईज, चलो सारे ईज हो चुके हैं एक साथ। तो अभी हम पीछे चलते हैं। ये चीज़ आपने बहुत लाजमी है एनिमेशन को थोड़ा सा लचक पैदा करने के लिए। तो अभी हमने ये आप देख रहे हैं, अभी रोटेशन पे लगा है तो ये रोटेट कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये आपने देखा कितने मज़े की एनिमेशन हुई है कि स्टार्ट में ये फ्लावर स्लो हुआ है, ये देखें स्लो से चल रहा है जैसे पंखा। तो ये अभी ये स्पीड पकड़ गया है, ये देखें अभी स्पीड पकड़ रहा है। इस चीज़ का यही फ़ायदा है। अभी फिर ये स्लो हो रहा है और ये रुक गया है जाके। इस चीज़ का फ़ायदा ये है। तो अगर हम यहाँ पे 4 की जगह पे यहाँ पे हम 6 लगाते तो ये 6 राउंड लेता। मतलब इसकी फ्रेम पे हमने 6 राउंड करने हैं और इस यहाँ पे हमने 6 राउंड नहीं करने हैं, जहाँ पे हमने 0 रखना है। तो फिर स्पीड आपको याद रहे कि आपकी जो पहले वाली पोजीशन है की फ्रेम है वो और लास्ट वाला सेम नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमने स्टार्ट जो पोजीशन है, पहला की फ्रेम यहाँ पे हमने 0 रखा है, यहाँ पे भी हम अगर 0 कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारी 0 है, ओके। और जब हमने ये लास्ट वाला की फ्रेम जहाँ पे 6 रखा है और ये 0 कर दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ना करें फिर भी कोई इशू नहीं है। तो हमने ये 0 कर दिया, ओके। तो अभी ये क्या है कि हमारा 1 सेकंड से 10 सेकंड में ये कितने चक्कर काटेगा, 6 चक्कर। तो ये हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। स्लो स्टार्ट हुआ, ये स्पीड पकड़ रहा है और ये भी 1 मिनट, ये अभी और ये स्टार्ट हुआ है, ये भी स्पीड पकड़ रहा है और ये स्पीड पकड़ के है आपके पास। और जैसे जैसे ये स्लो हो रहा है तो ये रुक रहा है। ये फ़ायदा है इजी ईज का। अगर हम इसको इजी ईज नहीं करते तो ये हमारे पास कैसे काम करेगा, ये स्ट्रेट और ठीक है। अभी ये ऐसे काम करेगा, ये अभी देखें ये स्पीड स्टार्ट से स्पीड पकड़ लिया इसने और लास्ट में जब ये रुकेगा तो ये स्लो नहीं होगा, ये स्पीड में ही चलेगा। ये आप देख रहे हैं ये नहीं रुक रहा, एकदम से रुका है। तो ऐसे नहीं होता, इसलिए इजी ईज इस्तेमाल होता है। आई होप आपको इजी ईज की भी समझ आ गई होगी, की फ्रेम की भी समझ आ गई होगी। अभी ये हमारे पास ये ऑप्शन रह चुका है तो इसकी मैं थोड़ी सी पोजीशन डाउन कर लेता हूँ, सॉरी स्केल कम कर लेता हूँ।
इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, तो ये एंकर पॉइंट क्या काम करता है, सॉरी, पिवोट। और ठीक है, अभी ये जो भी काम कर रहा था, ये जहाँ पे भी मूव हो रहा था, तो ये फ्लावर मूव हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये फ्लावर हमारे एंकर पॉइंट के मुताबिक, ये जहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट जा रहा था तो ये वहीं पे फ्लावर जा रहा था। वो इस वजह से फ्लावर जा रहा था क्योंकि हमारा एंकर पॉइंट इसके सेंटर में था, तो ये सेंटर में जा रहा था। अभी हम अगर इसका ये एंकर पॉइंट यहाँ पे मूव कर देते हैं, यहाँ पे, ओके, तो अभी हम अगर इसको रोटेट वाला ऑप्शन देखते हैं इसका, तो अभी आप देखते हैं कि ये कैसे रोटेट करता है। यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे रोटेट पे हमने यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया, और इसी तरह स्टार्ट में हमने इसको 0 कर दिया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें, तो ये अभी तो अभी हमने क्या किया है कि इसकी स्केल भी कम कर दी है थोड़ी सी, और उसके बाद ये इधर है तो ये बेहतर है इसके ऊपर। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया है, स्केल थोड़ा सा कम किया है ताकि आपको नज़र आ सके, और इसकी पोजीशन जो है एंकर पॉइंट है, इसको हमने मूव किया है। ये देख रहे हैं, जहाँ पे मूव करेंगे ये वहीं पे हो जाएगा। अभी आप ये देखें कि ये आपका फूल, ये आपका जो फूल है, ये पहले कैसे मूव हो रहा था, इसकी रोटेशन पहले कैसे हो रही थी कि ये पंखे की तरह घूम रहा था, अभी ये इसके गिर्द घूम रहा है। ये देखिएगा अभी, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपका इसके गिर्द घूम रहा है। तो ये होता है आपका एंकर पॉइंट, पीवोट है, और इसको वैसे एंकर पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट बोला जाता है। पहले भी जो हमने पहली रोटेशन देखी थी उसमें भी ये यही काम कर रहा था कि ये अपने सेंटर में घूम रहा था। ओके, अभी हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। ये भी आप देखें कि हमने पी पॉइंट इसके सेंटर में, फ्लावर के सेंटर में लगा दिया था। अभी फ्लावर ये फ़ैन की तरह घूम रहा है। ओके, ये कैसे घूम रहा है, फ़ैन की तरह। और अगर अभी हम इसका ये पोजीशन, इसकी ये पोजीशन मूव कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको सेंटर में थोड़ा सा ले आते हैं, तो अभी आप ये देखें, ये इसके गिर्द घूम रहा है। एक्चुअली में असल में होता क्या है कि आपकी कोई भी चीज़ जो काम कर रही होती है वो किसके, ये पीवोट, ये जो पॉइंट है इस पे काम कर रही होती है। और ये आपका पॉइंट जहाँ पे भी रहेगा, ये आपका स्केल वहीं पे काम करेगा, पोजीशन वहीं पे भी काम करेगी, पोजीशन पे यही जा रहा होता है। तो ये आपका फ्लावर कैसे जा रहा था, क्योंकि ये फ्लावर के सेंटर में था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप इस पे काम करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है मेरा सिखाने का तरीका, और आपको समझ भी आई है, तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।